हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो कल हम लोग जो बहुपद चैप्टर पढ़े थे, वो कल बहुपद चैप्टर का समापन था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 जो क्वेश्चन है वो प्रश्नावली 3.1 है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण दो चर वाला, जैसे कि एक्स और वाई, ए बी जितना चर है वो सब क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म प्रश्नावली 3.1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये हो गया, मतलब हम लोग अभी इसमें बोल रहे हैं ग्राफीय विधि, व्युत्क्रम विधि, वर्गगुणज विधि, क्या बोलता है, और बहुत सारे विधि सीखेंगे। तो इसमें बोल रहा है ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कक्षा एक्स नहीं, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है ना, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोल रहा है जो कक्षा 10 के विद्यार्थी है, तो पहले हम लोग ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो हम लोग पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, देखिए, माना कि लड़कों की संख्या दिख रहा है, और नीचे लिखते हैं, देखिए यहां से, माना कि लड़कों की संख्या x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या y मान लेते हैं। यह हो गया, माना कि लड़कों की संख्या x, क्योंकि रैखिक समीकरण में दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो x और y मानेंगे। तो x y a b जितना है कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो माना कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। अब इसके आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कक्षा 10 के 10 वो विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की दोनों मिलाकर 10 विद्यार्थी हुए, है ना। तो देखिए इसमें 10 विद्यार्थी क्या बोल रहा है, जैसे कि लड़कों की संख्या कितना है, x, और लड़कियों की संख्या है y। ये हो गया। अब इसको क्या बोल रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी ये दोनों विद्यार्थी ने कितना, 10 विद्यार्थी हैं और दोनों प्रतियोगिता में भाग लिया। ये हो गया। तो x + y 10, ये हो गया, लड़का और लड़कियों की संख्या 10। अब इसमें देखिए ये शर्त 1 कह रहा है, ये शर्त 1 है, यहाँ पे शर्त 1, x + y = 10, ये समीकरण फर्स्ट। ये शर्त 1 में कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित में प्रतियोगिता में भाग लिया, तो ये 10 हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो यहां से पढ़िए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, है ना। शर्त 2 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए शर्त 2 में बोल रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे लड़कियां y है, संख्या नहीं, लड़कियां कितनी है, y है। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या से 4 अधिक है,
तो लड़का की संख्या लड़का कितना है, x है, तो यहाँ पे पहले ऐसे कर देते हैं बराबर x, है ना। अब ये बोल रहे हैं लड़कियों की संख्या लड़का की संख्या से 4 अधिक है। जैसे देखिए इसमें अगर आप लोग को लग रहा है कि ये 4 अधिक है यानी कि y4, ये लड़की ज्यादा है तो लड़की में +4 होगा या लड़का में +4 होगा। जैसे आपका और मेरा तुलना, मेरी हाइट और आपकी हाइट, तो मेरी हाइट अगर 10 है तो मेरी हाइट से ज्यादा आपकी हाइट है, या आपकी हाइट से ज्यादा मेरी हाइट है, तो उसमें जोड़ करेंगे। उसी प्रकार यहां से है कि यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़का की संख्या से 4 अधिक है। अब हो गया ना y बराबर x प्लस 4, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2। अब इसमें देखिए तो क्या बोल रहा है, ग्राफीय विधि से संख्या को हल। तो पहले हम लोग जानेंगे कि x और y का मान इसमें और इसमें, तो चलिए इसको देखते हैं। तो y बराबर y माइनस x बराबर 4, इसमें हो गया। अब इसमें पहले देख लेते हैं x और y का मान, है ना, तब तो ग्राफ विधि से हल करेंगे। ये हो गया x y। अब देखिए तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x का मान कुछ भी रख दीजिए, जैसे कि x का मान कितना रखने पे यहाँ पे 10 का समीकरण, तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 10, यानी कि जब हम x का मान 5 रखते हैं, 5 करके देखिए तो प्लस y बराबर 10, y बराबर 10 इधर है पक्षांतर में आएगा तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 5। तो जब हम x बराबर 5 को रखें तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 है, तो यहाँ पे x का मान 5 और y का मान भी 5 है, ये हो गया। अब इसमें देखिए अब आगे x का मान क्या रखते हैं, यहाँ पे देखिए तो x प्लस वाई बराबर 10, अब करके देखिए कितना आएगा। तो x का मान अगर हम 3 रखते हैं यहाँ पे, तो 3 प्लस वाई बराबर 10, कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है, ये बस ग्राफीय विधि से ग्राफ को सही सुटेबल तरीके से सिद्ध करना है कि ऐसे इसका मान होगा। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 10, तो x का मान अगर 3 मान लिए तो y बराबर 10, इधर प्लस में है तो इधर पक्षांतर में जाएगा तो माइनस, तो y बराबर 7, है ना, यानी कि x का मान अगर 3 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 7, ये हो गया। तो इसका सिद्ध हुआ। अब शर्त 2 में क्या बोल रहा है, शर्त 2 में तो यहाँ पे y माइनस एक्स बराबर का 4, तो ये कितना हो जाएगा, अगर x तो x का मान 3 रखेंगे, y माइनस 3, x का मान 3 रख दिए बराबर का 4, तो y बराबर 4 प्लस का 3, ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो जब हम यहाँ पे ऐसे करेंगे x y, ये हो गया। अब इसमें देखिए हम लोग x का मान 3 रखती है, ये 3 रखे, आपको जो मन हो वो रख सकते हैं। तो x का मान जब हम 3 रखें तो ये y का मान कितना आया, 7 आ गया। अब इसमें देखिए फिर x का मान क्या रखेंगे, तो x का मान तो यहां से देखेंगे कि यहां से कोई भी संख्या को पुट करने पे ये दोनों मान को सही कर दें। तो यहाँ पे y माइनस एक्स बराबर 4 ये है, तो x तो x का मान अगर कितना 2 रखते हैं, करके देखिए 2 या जो भी हो, तो चलिए x का मान 2 रखेंगे, तो माइनस का 2 बराबर 4, तो y बराबर 4 और ये माइनस का है तो इधर आएगा प्लस में, ये हो गया। तो 4 2 6, यानी कि जब हम x का मान 2 रखें यहाँ पे तो y का मान कितना आया, 6, ये हो गया। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो अभी तो मैं पीपीटी पे नहीं बना रही हूँ, बोर्ड पे ही बना रही हूँ, आप लोग को देखिएगा।
हाँ, लेकिन जब आप लोग को ग्राफ कॉपी में बढ़िया से ग्राफ खींचिएगा, और ग्राफ खींचने का एक सॉलिड होता है कि बहुत पतला पेंसिल का नोक रहना चाहिए, जो ग्राफ को बहुत अच्छा से लाइन सेगमेंट के तरह से पारा हुआ रहना चाहिए। लाइन को बाहर नहीं, लाइन मोटी नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग इस तरह से ग्राफ कॉपी पे, ग्राफ पे बढ़िया से बनाइएगा, हम बोर्ड पे ही बनाकर दिखाते हैं। तो ये हो गया x और y, ये शर्त 1 में है और ये समीकरण 2 में है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इसको पहले देखिए, फिर इसको मिटाकर ग्राफ बनाएंगे। तो अब हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो हम लोग बोर्ड पे ही, हम बोर्ड पे बना रहे हैं, आप लोग अपना ग्राफ कॉपी पे ग्राफ को बढ़िया से खींचिएगा। देखिए ग्राफ ये ऐसे और ये ऐसे। तो यहां हम लोग मूल बिंदु मानते हैं ओ को, ओ मूल बिंदु है ना। तो यहां से ये जो है इसको और नीचे करते हैं, देखिए ऊपर में ज्यादा होगा, पहले इसको लिख देते हैं। ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना है, ऊपर y और नीचे y डैश। तो ये नीचे y डैश और ऊपर y, तो यहाँ पे y का मान 5 और 7 है, यानी 7 तक हम लोग को ऊपर से देखना है। तो यहां से पहले कर लेते हैं 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया यहां से। अब इसको यहां से खींचते हैं। ये हो गया। अब इसको देखिए x का मान 5, यहाँ x का मान 5 भी तक है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तक कर देते हैं। अब देखिए इधर है x, यहाँ पे है x और इधर x डैश, ये हो गया। नीचे y डैश, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, जहां तक कटा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6, जहां तक कटा। यहाँ क्या है, मूल बिंदु O है ना। तो अब देखिए हम लोग को क्या बोल रहा है। तो x बराबर 5 है इसमें और 3 है। तो x बराबर 5 कहां पे, यहाँ पे होगा, है ना। ये x का है और ये y का है। तो पहले हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 में कितना था, x बराबर 5 और 3। तो x बराबर 5 और 3 यहाँ पे है। x देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, ऐसे करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो x बराबर 5 और x बराबर 3, यानी कि यहाँ पे ये कॉर्नर है ना, यहाँ पे रख देते हैं। अब क्या बोल रहा है, x बराबर 5 और x बराबर 3। तो यहाँ पे x, यहाँ पे जब x बराबर 5 है तो यहाँ पे ऊपर तक जाएगा, और x बराबर 3 ये नीचे है, यानी कि ये नीचे x बराबर 3 और x बराबर 5 पहले लिख देते हैं। उसके बाद y का मान कितना है 5 और x का मान 5। इसमें देखिए x का मान 5 और y का मान 5, यानी कि ये जो y है इसका मान 5 है और यहाँ पे 5 है इसके सामने। देखिए ये हो गया 5 है ना, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए x का मान 5 और y का मान 5, इससे कॉर्नर। अब देखिए x का मान 3 और y का मान 7। तो x का मान 3 कितना है, यहाँ पे x का मान 3 और y का मान है 7, यहाँ y का मान 7। इसमें देखिए इससे
ये हो गया 7। अब देखिए क्या बोल रहा है, समीकरण 2 में क्या बोल रहा है, तो पहले इसको मिला देते हैं, है ना। ये इसको ऐसे, अच्छा पहले देखिए यहाँ पे तो मिलाएंगे, ये हो गया 7। अब समीकरण 2 में x का मान 3 और y का मान 2, तो x का मान 3 है और y का मान कितना है, x का मान 3 है, y का मान 7 है, तो x का मान 3 यहाँ और y का मान 7 इसमें भी है, ये देखिए ये हो गया। और x का मान 2 है, x का मान 2 यहाँ पे, और y का मान है 6 यहाँ पे, ये हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए x और y, जो x और y है, तो x का मान कितना था 5 और y का मान 5 था, तो x का मान यहाँ पे x का मान यहाँ पे जो है x का मान ये हो गया, यहाँ पे ऐसे देखिए ये x का मान 5 और y का मान 5। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, y यहाँ पे x और x का मान 3 और y का मान 7, यानी y का मान यहाँ पे 7 हो गया, ये यहीं पे करते हैं, y का मान 7 हो गया और x का मान कितना बोल रहा है 3, यानी कि ये 3 हो गया, है ना, ये 3। अब इसमें देखिए इसका हो गया x का मान और y का मान, तो ये दो देखिए यहाँ ऐसे मिला देते हैं, है ना, इसको मिला देते हैं। आप मेरा ग्राफ नहीं है, आपका ग्राफ में जैसे ही बिंदु को कॉर्नर पे लगाइएगा तो तुरंत आपका ग्राफ बन के रेडी हो जाएगा। तो आप लोग को हम ये दिखा दे रहे हैं कि ऐसे यहाँ पे यहाँ से मिला दीजिएगा इसको। अब इसको देखिए, x का मान 3 और y का मान 7, तो यहाँ पे x का ये जो है ना समीकरण कितना है, ये 1 है, ये समीकरण 1 है। और देखिए इसको x का मान 3 था और y का मान 7, तो यही हो गया x का मान 3 और y का मान 7, है ना, जो अभी हम लोग किए। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, x का मान 2 और y का मान 6, तो x का मान 2 और y का मान 6 यहाँ पे, तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों आपस में ये कट रहा है। आपका ग्राफ में बिल्कुल बढ़िया से कट जाएगा और सॉलिड तरीका से ये जो है ना कट के ऑलरेडी बन जाएगा। तो आप लोग को इसी प्रकार ये बिंदु कट गया, तो ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 2। तो यहाँ पे बोल रहा है अतः हल, तो यहाँ पे आ गया x बराबर 3 और y बराबर 7, ये हो गया। नहीं तो ऐसे देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है x का मान, तो y का मान है 7 और x का मान है 3, इधर से जाएगा तो यहाँ पे अतः हल बराबर x बराबर कितना हो गया 3 और y बराबर 7, ये आंसर। तो ऐसे आप लोग ग्राफ बनाकर देखिएगा, एकदम बढ़िया से और एकदम पतली पेंसिल के नोक से ग्राफ बनाइएगा तो आप लोग ये कर पाइएगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और वीडियो समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो समझ में आएगा तो पसंद भी आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।